डॉक्टर महबूब, डॉक्टर कैसर सर, अक्सर शुगर के मरीजों की शिकायत ये होती है कि जी कमज़ोरी बड़ी हो गई है। वैसे तो नॉर्मल सारे कहते हैं, लेकिन अपने ग्रुपों में भी जो 90 डेज चैलेंज है जिसमें हम शुगर रिवर्स करवाते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से ना वो कोई वॉइस नोट मेरे तक पहुंच जाता है कि जी कमजोरी होगी। सर आपने तो कभी भी नहीं कहा कि मुझे कमजोरी। आप सर मुझे कमजोरी नहीं है, मुझे बल्कि उस वक्त थी जब मैं शुगर की दवाइयाँ खाता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने शुगर की दवाइयाँ छोड़ी हैं, शुगर रिवर्स किया है, मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेरा जो एनर्जी लेवल है ना, शायद जब मैं स्टूडेंट था 20 साल की एज का, 21 साल का था, तो उस वक्त का एनर्जी लेवल मेरे अब मेरे पास है। यकीन जानिए कि मैंने 15 साल तक जब ये मैं ट्रेनिंग करवाता था मुख्तलिफ कंपनीज में, शाम को जब मैं आता था तो मैं इतना थका हुआ होता था ना। अब सर कोई थकावट नहीं है। अब इस वजह से मेरी खुराक ठीक होगी। मैं गोश्त खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, वॉक करता हूँ, वर्जिश करता हूँ, नींद मेरी पूरी है, बगैर दवाइयों की नींद मेरी पूरी है। कोई किसी किस्म, मैं तो इवन सप्लीमेंट भी नहीं ले रहा, मैं कोई मल्टीविटामिन नहीं ले रहा। सर जो बंदा बड़ा गोश्त खाता है और दिन में 4 अंडे खाता है, उसको कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है? जरूरत ही नहीं सर। आप सर बताएं कमजोरी क्यों होती है? सर कमजोरी शुगर के मरीजों को हाई शुगर रहने की वजह से होती है, उनके स्ट्रेस की वजह से हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। जब शुगर ब्लड में बढ़ जाती है तो सर ये हड्डियों को और पट्ठों को, दोनों को बहुत कमजोर कर देती है। हड्डियों में सर ये भुरभुरापन ले आती है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पट्ठों में सर ये मसल मैस को कम कर देती है। हड्डियां और पट्टे दोनों के कमजोर होने की वजह से इंसान का स्टेमिना बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे को फटीग, लेथार्जी, जिसे थकावट और कमजोरी का एहसास करते हैं, वो उसे बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब सर वो थकावट और कमजोरी की वजह से ऑलरेडी वो जो वॉक और फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है वो भी उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर फिर बढ़ जाती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो एक विशियस साइकिल में एंटर हो जाता है। ज्यादा शुगर, ज्यादा कमजोरी, कम फिजिकल एक्टिविटी, फिर ज्यादा शुगर, फिर तो वो इससे ना निकलने वाली फेज में चला जाता है। जिससे लेकिन डॉक्टर साहब जो बंदे अपने ग्रुप्स में आ गए जिनकी शुगर रिवर्स हो रही है जी, उनको क्यों कमजोरी है? डॉक्टर कैसे आपके दिन में कोई चीज आई है ऐसी कोई है ना? बिल्कुल सर, लो कार्ब डाइट के साथ भी कमजोरी होती है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। कई लोगों को हो सकता है, कई लोगों को बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा बेटा, मुझे क्यों नहीं हुई? मैं उस पर आता हूँ सर। पहले स्टार्ट में हम बात करते हैं कि जब आप हाई कार्ब आप बॉडी में ले रहे होते हैं, लाइक आप रोटी चावल ये इस तरह वाले कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मिकदार में ले रहे होते हैं, तो जब आप इनसे स्विच ऑफ कर रहे होते हैं, बॉडी आपकी ना हाई कार्ब से लो कार्ब की तरफ जा रही होती है। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो ले रहे हैं, लेकिन आप सिंपल एंड रिफाइंड निकाले हैं जो रोटी चावल की सूरत में निकलते हैं, तो आपकी बॉडी उस टाइम एडजस्टमेंट की फेज में होती है। तो स्टार्ट में जैसे हम शुरू में डाइट प्लान जब देते हैं तो उस टाइम भी बताते हैं, वो तो मैं बता 21 दिन आपके लिए भारी है। आपके लिए 2 से 3 हफ्ते स्टार्ट में है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इस फेज को हम कहते हैं कीटो फ्लू। अच्छा, जिसमें हेडेक का होना, लेथार्जी का होना, यानी कमजोरी का एहसास होना, जिसको मैं कहता हूँ यार आपकी बॉडी एहतजाज करेगी। इसको जो वर्ड मेडिकली यूज होता है कीटो फ्लू। अच्छा, यानी कि स्टार्ट में ये आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुछ लोगों को भी इवन सम टाइम पेट भी खराब हो सकता है, स्टार्ट में हेडेक भी हो सकती है, किसी को अंधेरा आ सकता है। ये टेम्परेरी स्टार्ट में कोई हफ्ता 10 दिन बॉडी एडजस्टमेंट। दूसरी बात ये होती है कि जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही होती है, इसलिए इंसुलिन का काम होता है कि साल्ट रिटेंशन करवाती है, फ्लूइड रिटेंशन करवाती है। जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही होती है तो आपकी बॉडी से बाज़ औक़ात कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल रहे होते हैं। जब पेशाब ज्यादा आता है, ये पेशाब के जरिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी डेफिशिएंसी स्टार्ट में, इलेक्ट्रोलाइट्स के नमकियात जिसे आप जुबान में कहते हैं, उनकी कमी की वजह से भी बाज़ वक़्त स्टार्ट में ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसका खैर हमने जो अल्टरनेट चीजें फिर बताते हैं कि आप किस तरह इसको मैनेज करें। दूसरी इसी के लिए तो 90 डेज चैलेंज बना है कि आपको ये स्टार्ट में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आपने कैसे टैकल करने। दूसरी बात आ जाती है, कुछ लोगों का वेट, सपोज किसी का 80 kg था तो उसका 10 kg कम हुआ, तो उसको देखने वाले क्या कह के इतनी कमजोरी, लोग क्या क्या आपको कहेंगे यार तू बीमार हो गया, तुझे
हमारे यहाँ से कंसेप्ट ये है कि जितना मोटा उसको सेहतमंद समझा उतना जाता है। हेल्दी है वो, और जो थोड़ा सा जिसका वेट कम हो जाए उसे स्मार्ट कहने की बजाय कहते हैं तू कमजोर हो गया, कमजोर हो तनु कोई बीमारी लग गई है, और वो भी बीमारी भी कोई खतरनाक है। खतरनाक हो गया। वो जब इस तरह के शक डाल देते हैं ना, तो वो बेचारे वैसी नफसियाती तौर ये सब पे नफ्सियाती सर, नफ्सियात में गिर जाते हैं कि कहीं इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हमारे साथ पेश आ गया। तो ये एक तो कमजोरी की जो टिपिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें नफ्सियात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हाँ, कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उसमें वैसी कमजोरी लेथार्जी होती है, विटामिन B12 की कमी आती है। ये वैसे डाइट के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग वैसी चल रही होती है विटामिन डी की कमी या विटामिन B12 की। हालांकि हमारे डाइट प्लान में तो जो चीजें आपने अभी शुरू में मेंशन की है, उसमें B12 का खजाना है, खजाना है, हो ही नहीं सकती, वो खजाना है आपका। इवन फिर भी पेशेंट टू पेशेंट कुछ चीजों को हमें देखने की जरूरत होती है, कुछ लोगों को इस तरह की चीजें जरूरत होती है, फिर हम एडवाइस कर देते हैं। और लो कार्ब डाइट के साथ जिन लोगों को वेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हो लेकिन वैसे कोई कमजोरी ना हो, या किसी का वेट बहुत ज्यादा लूज हो रहा हो या वीक, फिर हमें डाइट में थोड़ी सी चेंजेस भी लानी पड़ती है, और जो वाइटमिन्स की जरूरत हो वो एडवाइस की जाती है। डॉक्टर साहब, कमजोरी का फौरी तौर पे हल क्या है? सर फौरी तौर पे हल ये है कि सबसे पहले तो जिनका डॉक्टर महबूब ने एक कैटेगरी बना दी ना, कि जिन जो दवाइयों पे हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, उन्हें तो अपनी शुगर को फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल करना है, बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के। अगर कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जिसमें सपोज SGLT एम्पाग्लिफ्लोजिन वाला फार्मूला है, वो इटसेल्फ वेट लॉस करवाते हैं, वो इस तरह की दवाइयाँ निकालनी है, शुगर कंट्रोल करना है। दूसरी स्टेज आ जाती है जो लो कार्ब डाइट में है, उनको वीकनेस हो रही है, तो उनको फिर डाइट में थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत है, और चीज़ों को रिव्यू करने की जरूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताइएगा कि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मी में जब पसीना बंदे को आता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन होगी, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात भी कमी होगी। अगर सही वो है। बंदा अपने नमकियात एक्सटर्नल लेता रहे, बिल्कुल ऐसे ही, चाहे वेजिटेबल का जूस ले ले, बिल्कुल ऐसे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल हैं, खीरा, पालक, कद्दू, लौकी, ये वाली सारी चीज़ें, पुदीना शुदीना डाल के उसको ग्राइंड करके पानी डाल के उसमें एक तो सारे उसमें मिनरल्स मिल गए, उसमें लेमन डाल लें, नमक डाल थोड़ा लें, सा नमक भी डाल ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रोलाइट्स उसके पूरे हो गए। सही, यखनी में भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ठीक ठाक ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यखनी पी लें। मैं आजकल दिन में 2 यखनी पीता हूँ सर, बोन ब्रॉथ, ठीक है। मैंने बड़ा गोश्त मंगवा लिया, बड़े गोश्त की हड्डियाँ, और वो बना के ना मैंने कोई इतना सा बड़ा कंटेनर बना के एक ही दफ़ा फ्रिज में रख लिया, क्या ठीक है। जब पीना होता है उसमें से एक कप निकालते हैं, उसको गर्म करके तो पी लेता हूँ। मैं दिन में 2 पी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किसी के मसला। दिन में मैं 1 जूस पीता हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स का, नमक शमक डाल के, और एक दफ़ा मैं पानी पीता हूँ सिरके वाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहता हूँ, नमकियात की कमी नहीं है। नमकियात की कमी नहीं रहती। अच्छा, जो लोग AC में नहीं रहते हैं, उनको पसीना तो मेहनत मुशक्कत ज्यादा करते हैं, मेहनत मुशक्कत ज़्यादा करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इस वक्त है, कराची में तो बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो उनको कमज़ोरी डाइट की वजह से नहीं हो रही होती, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होती है। सर देखें, लोग इसमें पानी ज्यादा पीते हैं, बाकी चीजें ऐड किए बगैर। हाँ, वाटर इटसेल्फ डिहाइड्रेशन, इनका पानी पिएंगे, पानी ज्यादा यूरिन के जरिए जाएगा, वो अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेके जा रहा हूँ। ज्यादा पानी पीना, अकेला पानी पीना भी हाँ, कमजोरी करता है। बिल्कुल। सर आपकी जैसे बात ठीक है, मेडिकली इसका इंस्टेंट हल है। हाँ। वो 3 चीजें हैं। एक तो आपका सर ये हाँ। सब्जियों का जूस, जैसे आपने बताया, बेहतरीन ऑप्शन है, बिल्कुल। फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, मिनरल्स हैं, हाँ। बहुत जबरदस्त है। इसी तरह ORS, निमकोल जिसे कहते नमकोल हैं, का। वो भी आप 1 साशे पानी में मिला के सारा बिल्कुल। दिन भर पी सकते हैं। हाँ। और इसके अलावा जैसा कि पहले भी जिक्र हो रहा था, CAC वो हाँ। टैबलेट्स आती हैं, हाँ। वो पानी में मिला के आप मल्टीविटामिन की मल्टीविटामिन की जो टैबलेट होती है। सर जो मैंने इम्पैक्ट देखा है ना हड्डियों के यखनी का, सर उसको ना कोई चीज़ मैच नहीं कर पाती, कोई शक नहीं। ठीक है। उसमें एक तो कोलेजन, जो हड्डियों के दर्द वर्द और ये सारे जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं उसके लिए, उसमें फैट्स भी होते हैं हड्डियों उसमें यखनी में। इसके अलावा ना वो फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जो हड्डियों का जो इसका जूस या इसको यखनी आप कहेंगे, ठीक है, आप कसाई के पास जाए ना, उसको कहें, नॉर्मली लोग हड्डी नहीं ले रहे होते, हाँ, उसको अगर आप कहें ना कि जी मुझे हड्डियां दे दें, वो भी खुशी खुशी वो भी खुश, क्योंकि जो कीमा बनता है हाँ। वो कीमा अलग बन गया, तो कीमा भी तो ज़रा हड्डियां हाँ। वाला जो पार्ट है वो कसाई साहब ले लें, वो बड़ी सस्ती मिल जाती है, ठीक है। हालांकि सर वो उसने अपने लिए रखी है।
अच्छा, उसमें वो गूदा वूदा भी होता है, बोन मैरो भी होती है, तो इससे भी कमजोरी ठीक हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा ना कि पट्ठे कमजोर होते हैं, सार्कोपीनिया कहते हैं इसको। जी बिल्कुल सर, मसल मैस मसल मैस इंसुलिन रेजिस्टेंस सर 40 साल के बाद तो बंदों की वैसे भी सालाना 1% 2% मेरा ख्याल है कि उसकी मसल मैस लो होनी शुरू होती है। सर जो वर्जिश है ना, एक्सरसाइज, वॉक नहीं, वर्जिश जिसमें वजन उठाना, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सर ये यूँ समझ लें कि आपका ना रिटायरमेंट का अकाउंट है। सही है। रिटायरमेंट के बाद अब बंदा रिटायर हो जाए, उसके पास पैसे ना हो तो वो जलील ही हो रहा होगा ना। इसी तरीके से बुढ़ापा हो और आपके पास मसल्स ना हो, असल कमजोरी मसल्स की कमी से आती है। हम पाकिस्तानियों की जो खुराक है ना, वो मसल फॉर्मुलेटिंग है ही नहीं, वो फैट फॉर्मिंग है, वो फैट फॉर्मिंग है। जैसे मसल बनते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन हम लोग खाते नहीं। प्रोटीन हम तो पूरा मुल्क प्रोटीन डेफिशिएंट है। हमारे मुल्क में वैसे कहने को है कि जी कुर्बानी है, ये मुसलमान मुल्क है तो गोश्त खाते होंगे, हम दुनिया के लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं जो गोश्त खाते हैं। सब कुर्बानी वाला गोश्त तो 3 दिन चलता है, ज्यादा जाया हो जाता है। कर ले वो हफ्ता 10 दिन। सर वो फ्रिज पाकिस्तान में कितने लोगों के घरों में है? आपके मेजॉरिटी लोगों के घरों में फ्रिज नहीं है, ठीक है। और वो गरीब बेचारे 3-4 दिन खाते हैं, उसके बाद तो अगली कुर्बानी का इंतजार करते हैं। जो पाकिस्तानी जिनके घर में फ्रिज भी है वो गोश्त कम खाते हैं, नान ज्यादा खाते हैं, गोश्त कम खाते हैं, गोश्त के साथ पेप्सी ज्यादा पीते हैं। हम प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री हैं, ठीक है। अगर बंदे का जितना वजन होता है किलोज में, उसका मैंने अभी मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा है कि 0.8 ग्राम प्रोटीन उसके लिए लाजमी है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये तो सर 2 ग्राम तक ये सर्वाइव के लिए, 0.8 ग्राम। लेकिन अगर आपने सही जिंदगी गुजारनी है ना, तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए इक्वल टू 1 kg। यानी अगर एक बंदे का वजन 70 किलो है तो उसको 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 140 ग्राम गोश्त? नहीं, गोश्त में सारी प्रोटीन नहीं होती सर। ये आपका तकरीबन यूँ समझ लें कि 400 ग्राम गोश्त बनता है, 40% प्रोटीन। हाँ, 400 ग्राम गोश्त बनता है डेली। अगर खाएं तो आपकी प्रोटीन पूरी होती है। अच्छा, जो प्रोटीन हम इसमें खाते हैं, गंदम में भी थोड़ी सी लेकिन बड़ी थोड़ी प्रोटीन होती है ना, या दालों में या बीन्स में जो प्रोटीन होती है सर, वो बायो अवेलेबल नहीं है। प्लांट्स प्रोटीन, एग्स है ना, हाँ एग्स ठीक है, एनिमल वर्सेस प्लांट, एनिमल वर्सेस प्लांट। जो प्लांट प्रोटीन है वो लो क्वालिटी की प्रोटीन है, वो बायो अवेलेबल नहीं है। एनिमल प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन। हाँ, अच्छा, जो प्लांट जब बीन्स वगैरह दालें हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन तो आपकी बॉडी पूरी एब्जॉर्ब कर जाती है, वो डोमिनेट नहीं, वो पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है। सब प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होती, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बड़ी लो है। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि ज्यादा अपनी प्रोटीन की इंटेक ज्यादा करें। जो अच्छा कहें कि जी गोश्त महंगा है तो क्या दवाइयाँ सस्ती हैं? लाइफस्टाइल में बाकी चीजें भी तो है ना। अगर आप कहीं से उधर से आप कम कर दें अपने खर्चे और अपनी खुराक में गोश्त को डालें। जो बंदा सर गोश्त खाता है, अंडे खाता है, देसी घी खाता है, नट्स खाता है, उससे उसको हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल रहे हैं, हेल्दी प्रोटीन मिल रही है, सर कहाँ से कमजोरी आएगी? ऐसा ही है, ठीक है। अल्टीमेटली तो कैलोरीज ही है ना, आपको हेल्दी कैलोरीज, बल्कि सारी कैलोरीज बराबर नहीं होती। रोटी वाली कैलोरीज अनहेल्दी कैलोरीज हैं, बिल्कुल। जो गोश्त वाली कैलोरीज है वो हेल्दी कैलोरीज है, बिल्कुल, ठीक है। तो नाजरीन, अगर किसी को कमजोरी हो रही है तो पहले तो सबसे पहले शुगर आपने कंट्रोल करनी है, क्योंकि ज्यादा शुगर से आपका मसल मैस हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। इसके अलावा जब ज्यादा शुगर आपके ब्लड में होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो शुगर या वो ताकत जो है ना सेल्स में नहीं जाती, जिससे आपको कमजोरी फील हो रही है। वर्जिश करें, जिम करें, वॉक करें, खुश रहें, नींद पूरी करें, अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात की कमी नहीं होने देनी, तो आप सेहतमंद रहेंगे। ये सारी चीजें हम 90 दिन के चैलेंज में सिखाते हैं। 3 महीनों का ये प्रोग्राम होता है, 90 दिन का चैलेंज, जिसमें हम आपकी इंसुलिन छुड़वा देते हैं टाइप 2 वालों की, दवाइयाँ सबकी इंशाल्लाह छूट जाती हैं, और इसके अलावा जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के वो भी कवर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव हो जाता है, यूरिक एसिड भी इम्प्रूव हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड आपके नॉर्मल हो जाते हैं, बगैर गोलियों के नॉर्मल हो जाते हैं।
अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में एनरोल होना चाहते हैं, इन डॉक्टर्स की निगरानी में आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और फिर आपसे मुलाकात होगी 90 दिन के चैलेंज में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।